Hello students, welcome back to your online video classes. So today we are going to start a new chapter of standard 11 mathematics, that is probability. So बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, ये आप लोग 8 या 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहीं पे भी हम अप्लाई करने वाले हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला वीडियो में रहेगा, जिसमें कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ सैंपल स्पेस एंड आप लोग का एक्सरसाइज 16.1 का कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना, ताकि जब भी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो। सो फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, probability. So what is actually that probability? So probability is a concept which numerically measures the degree of uncertainty or how likely an event is to occur. तो एक इवेंट कैसे कितना मतलब पॉसिबिलिटीज है अकर होने का, वही जो कॉन्सेप्ट हम जो मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी. Many events cannot be predicted with total certainty. We can predict only the chance of an event or to occur. तो वहाँ पे हम चांस, कितना चांसेस रहता है उसका इवेंट का अकर होने का, वही जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. कुछ कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसको हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो वो बस चांस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं. तो वही जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, वही हम आज के मतलब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं. सो प्रोबेबिलिटी कैन रेंज इन फ्रॉम 0 to 1, मतलब वो उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है 0 होता है, जो कि हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1. सो 0 मीन्स द इवेंट टू बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है. एंड जो हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हो, एंड 1 इंडिकेट्स द सर्टेन इवेंट, मीन्स जो कि टोटली उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा. तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. तो ये था थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन. अभी आते हैं एक्सपेरिमेंट में. देखो बच्चों, यहाँ पे जो इवेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इवेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को पहला एक्सरसाइज में नहीं है, बस खाली सिंपल स्पेस के ऊपर में है ये वाला कॉन्सेप्ट. तो इवेंट हम नेक्स्ट कंटेंट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कंटेंट 2 जब आएगा, वीडियो 2, उसमें हम इवेंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए इवेंट यहाँ का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. यहाँ पे पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा सिंपल स्पेस होने वाला है, कि कितना क्या सेट्स हो सकता है, एक मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकता है. तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है ना, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. कुछ आउटकम्स, वेल डिफाइंड आउटकम्स जब दे देता है वो ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. तो एक्सपेरिमेंट तो ये होता है एक्सपेरिमेंट. अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच द आउटकम्स मे नॉट बी सेम. उसका जो आउटकम्स होता है वो मे नॉट बी सेम इवन इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन आइडेंटिकल कंडीशन. अगर कुछ आइडेंटिकल कंडीशन में अप्लाई करने के बाद भी उसका जो आउटकम्स होता है वो सेम नहीं रहता, वेरी करता है, तो उसको वो टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर आप ले लोगे तो टॉसिंग ए कॉइन. अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, इज रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज इफ वी टॉस अ कॉइन इन आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब कितना बार भी आप लोग टॉस करो तो तुम लोग नहीं बता पाओगे कि वो हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है. कभी भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बहुत सारे चांसेस हो सकता है. तो उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है. दैट्स व्हाई ये एक्सपेरिमेंट, दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट. आप लोग का रोलिंग ऑफ ए अनबायस्ड डाई हो गया, या फिर ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स हो गया, ठीक है. दीज आर ऑपरेशंस और दीज इवेंट्स आर सेड टू बी, और एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी, are said to be random experiment. So this is all about the introduction part, experiment and random experiment part. Now move on to some of the related examples, and try to find out its sample space. So before going to start the examples, first we have to understand the concept of sample space. So what is sample space? The set of all possible outcomes. तो जो एक सेट होता है जो पॉसिबल आउटकम्स का इन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आप लोग का पॉसिबल आउटकम्स रहता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं. एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट. तो हर एक एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग का बोला जाता है सैंपल पॉइंट बोला जाता है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेसिक आप लोग का सैंपल स्पेस का बारे में कॉन्सेप्ट. अभी आते हैं कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स में, देखते हैं कि सैंपल स्पेस, बस ये एक्सरसाइज में आप लोग को बस सैंपल स्पेस ही निकाल के दिखाना है. हम यहाँ पे कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी मेजर नहीं कर रहे या फिर काउंट नहीं कर रहे. वो जब इवेंट हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम उसका
अप्रोच में जाएंगे। अभी का लिए जितने भी हम एग्जाम्पल्स या फिर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने वाले हैं, वहाँ पे खाली हम उसका सैंपल स्पेस ही निकालेंगे। तो एग्जाम्पल वाइज आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सिलेक्ट किया था। लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन। जब हम एक फेयर कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा बच्चा को भी पता है कि एक इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो उसका जो सेट हो सकता है एच होगा, टी होगा। तो सैंपल स्पेस इज गिवन बाय कैपिटल एस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और एच को हम एच लिए हैं, मतलब हेड को हम एच लिए हैं और टेल को हम टी लिए हैं। तो एच कॉमा टी विल बी द पॉसिबिलिटीज और सैंपल स्पेस और सेट, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। सो विल गेट सैंपल स्पेस इक्वल टू एच कॉमा टी। लिस्ट द सैंपल स्पेस इन थ्रोइंग ए डाई। जब हम डाई को एक थ्रो करें तो क्या क्या चांसेस रह सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स रह सकते हैं, क्या क्या सैंपल स्पेस रह सकते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर throwing a die, obviously there will be chances of getting 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि और 7 तो नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि एक डाई में बस 1 से लेके 6 तक ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6, so sample space और possible outcomes will be 1 2 3 4 5 6। these are the basic concept जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 coins are tossed simultaneously, list the sample space for the event। एक साथ में 3 डाई को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। उससे पहले टू कॉइन का देख लेते हैं। टू कॉइन है टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब दो कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। लिस्ट द सैंपल स्पेस। ऑब्वियसली पहले में एच एच आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये तो दो के लिए आप लोगों के लिए लिख लिया, 4 हो गया। जब 3 होगा वो 8 होगा, 2 टू द पावर मतलब 2 टू द पावर 3, 2 टू द, अगर 4 बार करें तो 2 टू द पावर 4 16। तो उसको जितना बड़ा होगा उसका लिखने में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ट्रिक भी है कि जो लिख रहे हो उसको उल्टा लिखो। एच एच लिखा मैंने, टी टी, एच टी और टी एच, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जैसे देखो 3 कौन सा टॉस साइमल्टेनियस, मतलब एक बार में 3 साइमल्टेनियसली हमने टॉस किया। तो चांसेस क्या क्या रह सकते हैं, आइदर हेड 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 आ सकता है, या फिर टेल टेल। एच मींस वो हेड का मतलब पॉसिबिलिटीज, और टेल मींस टी मींस टेल का पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो एच 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 या फिर टी टी टी, फिर एच एच टी तो टी टी एच, एच टी एच टी एच टी, एच टी 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 एच एच, मतलब एच के जगह में टी को रिप्लेस करना है। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, बेसिकली आप लोगों ने बहुत जल्दी से आप लोग लिख सकते हो, वरना हमको एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा किसके बाद आ रहा है। एच 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 लिखा मैंने, टी टी टी, एच एच टी, तो एच एच को मैंने टी में कन्वर्ट कर दो, टी को एच में कन्वर्ट कर दो, फिर एच टी एच, यहाँ पे टी एच टी, एच टी 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 एच एच। ओके, so these are the possible outcomes when we are throwing or we are tossing a coin 3 times simultaneously. Okay. From a group of 3 boys and 2 girls, we have to select 2 children. What would be the sample space for the experiment? तो 3 बॉय और 2 गर्ल्स है, हम लोगों को क्या करना है, उनका सैंपल स्पेस निकालेंगे बाय सिलेक्टिंग 2 चिल्ड्रन। तो लेट्स बॉयज जो 3 जन है उनको मैंने B1 B2 B3 दे दिया, और गर्ल्स जो 2 जन थे उनको मैंने G1 एंड G2 दे दिया। सो देन द अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट आवर सैंपल स्पेस विल बी गिवन बाय, क्या क्या सिलेक्ट हम कर सकते हैं, एनी 2 को। तो आइदर हम अगर B1 से काउंट करेंगे तो B1 के साथ कौन किसको किसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि B1 B2 जो होगा B2 B1 भी वही होगा, क्योंकि हम तो B1 B2 को सिलेक्ट करो या फिर B2 B1 को सिलेक्ट करो, काम तो सेम ही कर रहे हैं। तो हम B1 से कैलकुलेट करते हैं, B1 B2 देन B1 B3 देन B1 G1 B1 G2। B1 का काम खत्म हो गया। फिर B2 से अगर काउंट करेंगे तो B2 B3 B2 G1 B2 G2, ठीक है। B3 से काउंट करेंगे तो B3 G1 B3 G2 एंड G1 G2 लास्ट में बचा। ऐसे मैंने 3 रो में क्यों लिखा है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हमको प्रॉब्लम मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। B1 का काम इधर हो गया, B2 का काम इधर हो गया, B3 का काम इधर, लास्ट में यहाँ पे G1 का काम भी हो गया। तो सब कुछ मिला लेंगे तो so these are the set of possible outcomes and it is called sample space. Is that clear? And then coming back to the एग्जाम्पल नंबर 6, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया। इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए टेल देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस। तो वो बोल रहा है कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, अगर सेकंड थ्रो, इफ द सेकंड थ्रो इज इन ए टेल देन द डाई इज थ्रोन, मतलब अगर उसका सेकंड मतलब 2 बार क्या मतलब आइदर एच एच आ सकता है, टी एच आ सकता है, या फिर टी एच टी आ सकता है, या फिर टी टी आ सकता है। लेकिन सेकंड थ्रो अगर टेल आ जा रहा है तो उसको हमको एक डाई को रोल करना पड़ेगा। तो एच एच और टी एच में सेकंड में टी नहीं आ रहा, तो पहले मैंने इसको लिखा। फिर टी आने का चांसेस क्या है, एच टी में टी आ सकता है या फिर टी टी में टी आ सकता है। तो एच टी में टी आएगा तो सेकंड में टी आ गया, तो उसके लिए हमको फिर से डाई को रोल करना पड़ेगा। तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो वहां पे 6 पॉसिबल आउटकम्स होगा, 1 2 3 4 5 6, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो एच टी वन एक हो जाएगा, एच टी टू, एच टी थ्री, एच टी फोर, एच टी फाइव, एच टी सिक्स होने का चांसेस है। फिर सेकंड थ्रो में टी आने का चांसेस टी टी में भी है, तो टी टी वन, टी टी टू,
TT2, TT3, TT4, TT5, TT6। सो ठीक है, तो HHTS तो इसका हम सेकंड में टी नहीं था इसलिए यहाँ पे रह गए वो लोग। फिर HT में सेकंड में टी आ रहा है उसका 6, और TT में लास्ट में सेकंड में टी आ रहा है उसका 6, मतलब टोटल 12 plus 14 samples, 14 possible outcomes are there. So the sample space is given by like this. So these are the basic examples of your sample space concept. Now coming back to directly to your exercise 16.1, which is purely based on your finding out the sample space of the particular experiments. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो ये तो मैंने किया था, हेड को मैंने एस ले लिया, टेल को मैंने टी ले लिया। तो इसका चांसेस क्या हो सकता है, मैंने तो बता दिया था आप लोग को ट्रिक, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो आप लोग कि 3 बार हम साइमल्टेनियसली कर ले। तो C1 C2 C3, कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3। तो लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे, पहले 4H 4T, मतलब ये क्विक करने के लिए 4H 4T लिखेंगे, फिर 2H 2T 2H 2T, फिर HT 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 HT। ऐसे करने से क्या होगा ना, सीधा आप लोग को मिल जाएगा HHH TTT HHT TTH HTH THT HTT THH। ये मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था, इसमें से डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे करने से और क्विकली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 3 टाइम्स मतलब 2 2 3 8 होगा। तो पहले जो रो 4 लिखेंगे, फिर 2 2 2 2, फिर 1 1 1 1। तो इसमें क्या होगा ना, डायरेक्टली आप लोग ऐसे करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ऐसा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो HHH TTT HHT उसका उल्टा TTH STT इसका HTT सॉरी ये THH, ये मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया है, THH होगा ये, और HTH वहां पे THT। ठीक है ना, ये हो गया आप लोग का सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो एक डाई इज थ्रोन तो उसका 2 टाइम्स बोला है। तो 2 टाइम्स जब बोला है तो ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर दैट इज 36 विल बी द सैंपल स्पेस। लेकिन अगर उसको लिखना चाहेंगे तो पहले एक चांसेस है 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, लेकिन कंबाइन करके करेंगे तो हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 लाइक दैट। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है, मतलब 2 3 2 4 2 5 2 6। वैसे 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6 एंड 6 1 से लेके 6 6। तो टोटल 6 into 6 there will be 36 possible outcomes. Therefore the sample space, the number of sample space will be 36. Okay, and it will be given like this. Then coming to question number 3, a coin is tossed 4 times। तो वहां पे 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स हमने किया था एग्जांपल में, 4 टाइम्स के लिए वही कॉन्सेप्ट हो गया, C1 C2 C3 C4 कर लो। ठीक है, पहले में तो 16 पॉसिबिलिटीज हुआ, 2 to the 4 दैट इज 16। तो पहले 8H 8T लिख लेंगे, फिर 4H 4T 4H 4T, फिर 2H 2T 2H 2T, देन 1H 1T, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसमें से क्या होगा ना, क्विकली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो HHHH TT TT HHTH TTHT। वैसे कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हो उल्टा करके, वरना ऐसे करके आप लोग 16 को आराम से निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे C4 एक्चुअली जो C4 में लिखा है वो C3 में रहना चाहिए, क्योंकि पहले 8 8 फिर 4 4 फिर 2 2 फिर 1 1, मैंने ये छोड़ दिया था, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है। तो इसको ऊपर में कर दोगे, C4 को C3 कर लेना, C3 को C4 कर लेना। तो इफेक्टिवली आप लोग जल्दी से काउंट कर सकते हो कि 14 आउटकम्स क्या क्या। एक पहले HHHH HHTH HHHT ऐसे करके आप लोग 16 का आउटकम लिख सकते हो। तो देयर विल बी 16, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 16, 2 to the 4। ठीक है, ऐसे करके आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन में आता है बच्चों, कॉइन इज टॉस्ड इन ए डाई थ्रोन। तो एक साथ में कॉइन भी टॉस किया जा रहा है, एक डाई भी थ्रो किया जा रहा है। तो कॉइन जब टॉस होगा उसका ऐसे एक रफ फिगर बनाने से क्या होगा ना, क्विकली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर जब एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, आइदर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जब वो हेड भी आएगा तो हमको डाई को टॉस करना, रोल करना पड़ेगा, और टेल भी आएगा तो डाई को रोल करना पड़ेगा। तो हेड आएगा और डाई को रोल करेंगे तो उसका भी चांसेस 6 हो सकता है। तो कैसे होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है। और जब टेल भी आएगा फिर डाई को रोल करेंगे तो उसका भी 6 चांसेस हो सकता है। टी के साथ 1 आ सकता है, टी के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल का 4, T5 T6। तो एच के साथ 6 टो, टेल के साथ 6 टो, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 12। तो उसको कंबाइन करके लिख लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी गिवन बाय H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। Okay, so this is the total number of sample space when we are getting from when a coin is tossed and a die is thrown. Question number 5 is for you homework. Question number 6 में आता है, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which the room is selected and देन ए पर्सन। रूम को पहले सिलेक्ट करेंगे फिर एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो 2 बॉय 2 गर्ल्स है। सो सपोज B1 एंड B2
आप लोगों का रूम एक्स में है, रूम एक्स रूम वाई दोनों मैंने रूम बना दिया, ठीक है ना। तो रूम दो बॉय दो गर्ल्स है रूम एक्स में, तो लेट B1 B2 एंड G1 G2 आर द टू बॉयज एंड टू गर्ल्स इन रूम एक्स। एंड उसके बाद जो एक बॉय और थ्री गर्ल्स है, तो B3 को मैंने, और G3 G4 G5, क्योंकि यहाँ पे दो जन थे, तो G3 G4 G5 और B3 ये रूम वाई में आ गया आप लोग के। तो पहले रूम को सिलेक्ट करेंगे, फिर बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो रूम को सिलेक्ट करेंगे एक्स, तो उसका चांसेस है चार बच्चे हो सकते हैं, XB1 XB2 XG1 XG2। रूम आई को सिलेक्ट करेंगे, उसका भी चार हो सकते हैं, YB3 YG3 YG4 YG5। तो टोटल का कंबाइन करके लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी गिवन बाय XB1 XB2 XG1 XG2, और यहाँ पे बचा आप लोग का YB3 YG3 YG4 YG5। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, the number of total number of sample space will be 8 and it will be given like this. क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 में आता है, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट कलर, sorry for the inconvenience. One die of red color, one die of white color and one die of blue color are placed in a bag. मतलब हर एक कलर का डाई को हमने प्लेस किया है बैग के ऊपर में, बैग में। वन डाई सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, एक डाई को हमने सिलेक्ट किया, रोल किया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑफ इट्स अपरमोस्ट फेस इज नोटेड, मतलब उसका कलर भी नोट किया गया और उसका अपरमोस्ट जो उसका नंबर मतलब हमको दिखेगा उसको नोट किया गया। डिस्क्राइब द सिंपल सोल्यूशन। तो मैंने रेड डाई को R, व्हाइट डाई को W एंड ब्लू डाई को B में कंसिडर कर लिया। तो जब हम डाई को रोल करें तो तीन चांसेस हो सकता है कि रेड डाई भी आ सकता है, मतलब सिलेक्ट करने का चांसेस तीन हो सकता है कि आइदर हम रेड डाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम व्हाइट भी कर सकते हैं, हम ब्लू भी कर सकते हैं। तो रेड करेंगे तो जो भी करेंगे फिर से उसको डाई को रोल करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या चांसेस हो सकता है, मतलब वन आइदर वन आ सकता है, टू आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। तो रेड सिलेक्ट किए हैं और डाई का नंबर भी हमको दिखना नोट करना पड़ेगा। तो मीन्स R1 R2 R3 R4 R5 R6, मतलब R1 मीन्स रेड डाई विथ नंबर 1, रेड डाई विथ नंबर 2, ऐसे 6 ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे व्हाइट करेंगे तो उसका भी 6, W1 W2 से लेकर W6, और ब्लू का भी वैसे 6, B1 से लेकर B6 तक। तो B1 से लेके B6। तो आप लोग का हो गया रेड का। तो हम लोग को पता नहीं है कौन सा डाई सिलेक्ट किया जाए, तो इधर रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6 into 3 that will become 18। तो इट विल बी गिवन बाय R1 से लेके R6, W1 से लेके W6 एंड B1 से लेके B6। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं पूछ रहा, वो हमको सैंपल स्पेस लिखने बोल रहा है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय ए गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ टू चिल्ड्रन। हमको एनी टू चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, वो बॉय गर्ल हो सकता है, बॉय गर्ल का कंपोजिशन चाहिए। बिटवान में बोला है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, तो वो बॉय हो सकता है, गर्ल होता है, कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज गर्ल्स को मैंने जी ले लिया और बॉय को मैंने बी ले लिया। तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 दो को हमको सिलेक्ट करना है, तो वो दो बॉय भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, बी जी हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो सकते हैं, या फिर दोनों सेकंड और फर्स्ट गर्ल हो सकते हैं। तो बी 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 जी जी बी एंड जी जी। So the number of total number of sample space will be 4 and it will be given by BB, BG, GB and GG। मतलब दो पहला दो बॉय, पहला बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड दोनों ही गर्ल। ठीक है, ये बिट वन का कॉन्सेप्ट हो गया। बिट टू में वो क्या पूछा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इन द फैमिली। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है यहाँ पे। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब आइदर नंबर ऑफ गर्ल्स दो भी हो सकते हैं, मतलब जी जी। नंबर ऑफ गर्ल्स एक भी हो सकते हैं, जैसे कि बीजी या फिर जीबी। और नंबर ऑफ गर्ल्स जीरो भी हो सकते हैं, जहाँ पे कि बॉय दो अगर हो गए, दो बॉयज अगर हो गए बट, तो जीरो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। तो नंबर ऑफ अगर हम गर्ल्स पूछेंगे तो हम तीन ऑप्शन तीन चांस में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक पहले जीरो हो सकता है जैसे कि बीबी, और वन हो सकता है जैसे कि जीबी एंड बीजी, एंड दो हो सकता है जैसे कि जीजी। सो द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 3 एंड द सैंपल स्पेस विल बी गिवन बाय 0 1 एंड 2। ओके, 9 नंबर इज फॉर यू बच्चों, होमवर्क आप लोग का, कॉन्सेप्ट सेम ही है, उसको सिलेक्ट करना। 10 नंबर में आते हैं, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ a head occur, if tail occur the on first toss then die is rolled once। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कॉइन को टॉस किया, तो दो चांसेस हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर हेड आया तो हमको क्या करना है,
और एक बार टॉस करना है उसको, मतलब कॉइन को और एक बार टॉस करना है। तो एक पहले तो हेड आया था, तो अभी चांसेस क्या है, फिर से हेड या टेल आ सकते हैं। तो लेकिन पहला का हेड आया था तो एच एच हो सकता है, या फिर हेड के साथ टेल आ सकता है। तो एच एच और एच टी हो गया इसका चांसेस। और टेल अगर आया तो हम डाई को थ्रो करेंगे। तो डाई को थ्रो करेंगे मतलब 6 चांसेस, 1 2 3 4 5 6। तो टेल हमारा निकला था, उसको कंबाइन करके करेंगे तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो हेड आया तो और एक बार टॉस करेंगे तो उसका चांसेस एच और टी हो सकता है, तो एच 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 टी। और टेल आएगा तो थ्रो करेंगे डाई को, तो उसका 6 चांसेस हो सकते हैं, कंबाइन करके लिखेंगे तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। दोनों को कंबाइन कर देंगे क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे चाहिए। सो विल गेट एच 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 टी फ्रॉम यहाँ पे, और यहाँ से 6 मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी गिवन बाय लाइक दिस। ओके, तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आराम से आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम्स इज हेड, ए डाई इज थ्रोन। अगर आउटकम्स हेड आया तो डाई को थ्रो करेंगे। इफ द डाई सोन अप एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर शो कर रहे हैं तो द डाई इज थ्रोन वंस अगेन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट? ध्यान से समझेंगे। मैंने कॉइन को टॉस किया, इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर टेल आ गया तो वहां पे छोड़ दो, टी उसका आ गया चांसेस। लेकिन अगर हेड आया, इफ हेड कम्स थ्रो ए डाई, जब हेड आया और एक बार डाई को थ्रो करेंगे, तो डाई का थ्रो करने का चांसेस 6 हो सकता है, मतलब कंबाइन करके लिखेंगे तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। इज दैट क्लियर? कॉइन को टॉस किया, इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर टेल आ गया उसका कुछ ऑप्शन नहीं दिया तो टी रह जाएगा। लेकिन अगर हेड आया तो एक थ्रो करेंगे डाई को, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। फिर वहां से अगर इवन नंबर आया, वो हेड के बाद जो हमने डाई थ्रो किया वहां पे अगर इवन नंबर आया तो और एक बार थ्रो करेंगे। तो इवन नंबर होने का चांसेस क्या क्या हो सकता है? आइदर वो H2 हो सकता है, या फिर H4 हो सकता है, या फिर H6 हो सकता है। तो H2 H4 और H6, अगर वहां से इवन नंबर आया तो उसको फिर से थ्रो करेंगे। तो फिर से थ्रो करेंगे मतलब H2 H2 H4 और H6। तो H2 के बाद थ्रो करेंगे तो उसका 6 चांसेस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 का। तो H21 H22 H23 H24 H25 H26। वैसे H4 का चांसेस 6 हो सकता है, H41 H42 H43 H45 H45 एंड H46। और H6 का 6 चांसेस हो सकता है, H61 H62 ऐसे करके H66। तो टोटल यहाँ पे हो गया आप लोगों का 18, 16 टू 3 18। यहाँ पे हो गया आप लोगों का 3, मतलब जो बच गया था H1 H3 H5 और यहाँ पे एक टेल। तो टोटल को कंबाइन करके लिखेंगे तो पहले टेल जो यहाँ पे था, यहाँ पे बच गया था आप लोग का ऑड नंबर वाला H1 H3 एंड H5, और बाकी 18 टू यहाँ पे। तो टोटल को कंबाइन करके लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी गिवन लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आराम से करेंगे। तो पहले कौन का टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो और एक बार थ्रो करेंगे, टेल आया तो रख देंगे, हेड आया तो और डाई को थ्रो करेंगे। डाई को थ्रो करने के बाद मुझे 6 चांसेस मिला। वहां से अगर इवन नंबर आया तो इवन नंबर अगर आया इवन नंबर को लेके फिर से हमको डाई को रोल करना है, थ्रो करना है। ठीक है, तो वहां से इतना सब का आप लोग का चांसेस हो सकता है। तो टोटल को कंबाइन करके लिखेंगे तो द सैंपल स्पेस विल बी गिवन लाइक दिस। 30 नंबर इज फॉर यू होमवर्क। Coming back to the question number 14, an experiment consists of a rolling a die, then tossing a coin once अगर डाई रोल करेंगे, देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर इवन नंबर आया तो एक बार टॉस करेंगे, एंड इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर ऑड नंबर आया द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, एक डाई को हम रोल कर रहे हैं, अगर इवन नंबर आया तो एक बार टॉस करेंगे, बट अगर ऑड नंबर आ रहा है तो टॉस ए कॉइन ट्वाइस, 2 बार टॉस उसको ट्वाइस टॉस करेंगे। तो अगर टॉस एक कॉइन एक बार करेंगे तो इवन नंबर आया मींस कौन कौन इवन नंबर आ सकता है, आइदर 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। और कॉइन को एक बार टॉस करना है तो क्या क्या चांसेस होते हैं, 2H 2T, मतलब एक बार करेंगे तो 2 ही चांसेस H या T आ सकता है। और इवन नंबर है यहाँ पे 2 4 6, तो 2H 2T 4H 4T 6H 6T, इतना चांसेस हो सकते हैं। लेकिन बोला है कि अगर वो ऑड नंबर आया तो 2 बार टॉस करेंगे, तो 1 3 5 हो सकते हैं चांसेस, लेकिन 2 बार करेंगे तो उसका 4 हो सकता है, लाइक HH TH एंड TT। तो 1 के साथ 4, 3 के साथ 4, 5 के साथ 4 को कंबाइन कर देंगे, मतलब 1HH 1HT 1TH 1TT, वैसे 3 का वैसे 5 का। तो यहाँ से आप लोग का 4 3 जा 12 मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी 18। यहाँ पे आप लोग का 2H 2T 4H 4T 6H 6T यहाँ पे मैंने लिख दिया, बाकी इसका कंबाइन करके यहाँ पे। सो द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी गिवन लाइक दिस। ठीक है, तो 14 नंबर भी हो गया आराम से। 15 नंबर में आता है बच्चों, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ इट shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls.
इफ इट इज हेड वी थ्रो ए डाई एंड फाइंड द सिंपल स्पेस। तो वो बोल रहा है कि कॉइन को हमने टॉस किया तो आइदर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हेड आया तो हम एक थ्रो ए डाइस करेंगे, मतलब डाई को थ्रो करेंगे। बट अगर टेल आया तो हम क्या करेंगे ना, एक बॉल को चूज करेंगे बॉल बैग से। तो बैग में है हमारा 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल। तो रेड बॉल को मैंने R1 R2 कर दिया और ब्लैक बॉल को मैंने B1 B2 B3 कर दिया। तो कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो एक डाई को रोल करेंगे तो चांसेस 6 हो सकते हैं। कंबाइन करके लिखेंगे तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। लेकिन अगर टेल आया तो बॉल को चूज करेंगे। तो बॉल था हमारा 5 बॉल, यहाँ पे R1 R2 था, वहां पे B1 B2 B3 था। तो TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। ठीक है, तो टोटल को कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, तो H1 से लेके H6, यहाँ पे TR1 से लेके TB3 कंबाइन करके लिख लेंगे, विल गेट द आंसर। Coming back to the last question, that is 16 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बच्चे इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो इसको। बोला है कि ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप। हम तब तक उसको रोल करेंगे जब तक कि 6 नहीं आ रहा। तो इफ ए डाई इज थ्रोन सो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, मतलब आइदर 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो उसको एक रफ फिगर में बनाएंगे तो डाई इज रोल्ड। अगर 6 आया तो ठीक है, अगर नहीं आया नॉट 6 तो फिर से डाई को रोल करेंगे। तो फिर से रोल करेंगे तो 6 आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर से करेंगे, फिर से और एक बार थ्रो करेंगे, अगर 6 आ गया तो ठीक है। तो हमको पता नहीं कि कब तक 6 आ रहा है, जब तक 6 नहीं आएगा हमको रोल करना रहता। अगर पहली बार में आ गया तो अच्छी बात है, पहली बार में हो जाएगा। अगर पहली बार में नहीं आ रहा है तो फिर से रोल करो, अगर 6 आएगा तो ठीक है, वरना फिर से रोल करो। वैसे करके हम इतना जब तक करेंगे जब तक कि 6 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली उसका सैंपल स्पेस को काउंट करने के लिए पहले तो आइदर 6 आ सकता है, पहले में आ जाएगा, या फिर हम तो बोल नहीं सकते ना कि पहले में आ सकता है। सेकंड में आएगा तो क्या हो सकता है, उसका चांसेस 1 6 2 6 3 6 3 से लेके 6 6 आ सकते हैं। अगर सेकंड बार में नहीं आया तो फिर से नेक्स्ट जाएंगे थर्ड बार के टाइम में। तो थर्ड बार में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, 1 1 6 1 2 6 1 5 6 से लेके 5 5 6, वैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर थर्ड बार में नहीं हुआ तो फोर्थ बार, तो ये से चलता ही रहेगा, ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो अगर पहली बार में आ गया था 6 तो हो गया, बट हम तो नहीं बोल सकते पहली बार में, तो दूसरी बार में जाएंगे तो 1 6 2 6 से लेके 6 6। लेकिन अगर सेकंड बार में भी नहीं है 6 तो थर्ड बार में जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा आप लोग का 1 1 6 1 2 6, ऐसे पूरा चलता रहेगा 5 5 6 तक। तब भी नहीं आया तो नेक्स्ट जाएंगे, तो इसलिए डॉट डॉट दे दिया गया। तो वो चलता रहेगा, जब तक नहीं होगा वो चलता रहेगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सिंपल स्पेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल स्पेस कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर 16.1 चैप्टर बच्चों, एक्सरसाइज। तो जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस accordingly, and in the next content we'll discuss about the event of the sample space and how to find the probability of each event. Okay, before that just note it down, no, note all the concept and just try to solve all the problems from Ncert and examples. Okay, so मिलते हैं बच्चों next video में। Till then take care all of you, stay safe, stay home, stay at your home। जय जगन्नाथ, thank you all।